हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोच आईएएस अगेन। आज हम एक और केस स्टडी को समझेंगे। एक और केस स्टडी के साथ किस तरीके से इस केस स्टडी को हमें सॉल्व करना है, किस तरीके से केस स्टडी में हमें पूछा गया है और यहाँ पे किस तरीके से केस स्टडी के अंदर हमारी अप्रोच किस तरीके से होगी। राइट, हम हमारी अप्रोच को भी यहाँ पे समझेंगे। अप्रोच के साथ साथ यहाँ पे किस तरीके से आंसर्स को हम अप्रोचेबल केस स्टडी से रिलेट करते हुए लिख पाए, उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो क्वेश्चन है 2018 के पेपर की सीरीज़ का पिक किया गया है, उसी में से हमें यहाँ पे क्वेश्चन और केस स्टडी के फॉर्म में पूछा है। शायद क्वेश्चन नंबर 7 होगा ये, जिसमें हमें पूछ के किस तरीके से हमें वहाँ पे इन्विजिलेटर के फॉर्म में या फिर वहाँ पे इन्विजिलेटर को ध्यान में रखते हुए हमें किस तरीके से सारी डायमेंशन को कवर करते हुए आंसर लिखना है, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं। राइट, चलिए यहाँ पे हम समझते हैं सिंपल और अच्छी लैंग्वेज में। इसे समझने से पहले लेकिन एक कोड को समझते हैं। हम जैसे हम नॉर्मली शुरुआत करते हैं कि कोड किस तरीके से, कई बार हम इस तरह के कोड्स उठाते हैं जो ऐसे राइटिंग्स में हो गया या फिर एथिक्स के पेपर में हो गया, दोनों के अंदर यूज़ आ सके कहीं ना कहीं। राइट, चेंज इज हार्ड एट फर्स्ट, मैसी इन द मिडिल एंड गॉर्जियस एट द एंड। किस तरीके से यहाँ पे बोला गया है, रॉबिन शर्मा के द्वारा एक कोड दिया गया है। चेंज इज़ हार्ड एट द फर्स्ट, जब हम किसी नई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो वो चेंज हमेशा कहीं ना कहीं हार्ड होता है, बट वहीं पे मैसी इन द मिडिल, मतलब कि बीच में आते वो सब चीज़ें क्या हो जाती है, बिखर जाती है। जिस चीज़ हम शुरू कर रहे हैं बीच में आके वो सब चीज़ें बिखरने लग जाती है। बट गॉर्जियस एट द एंड, किस तरीके से, बट जब कंक्लूजन और एंड पे पहुंचते हैं तो वो ज़्यादा बहुत अच्छा होता है कहीं ना कहीं। ये कोड को हम हमारी लाइफ में भी इंक्लूड कर सकते हैं, एथिक्स और ऐसे के पेपर के अंदर भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम जब क्वेश्चन को पिक करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना बड़ा मुश्किल होता है कहीं ना कहीं, और बीच में लिखते लिखते हमारे साथ कई बार ऐसी कंडीशन भी हो जाती है कि हमने कुछ मैसअप कर दिया है या कुछ बिगाड़ दिया है कहीं ना कहीं। बट गॉर्जियस एट द एंड, बट जब एट द एंड हम कंक्लूजन देखते हैं उसका तो वो बहुत अच्छा होता है कहीं ना कहीं। राइट, यही प्रैक्टिस हमें यहाँ पे देखनी कि किस तरीके से हम हमारी लाइफ के साथ भी इसी प्रैक्टिस को अपने, हमारे PYQ में भी इस प्रैक्टिस को अपनाते हुए प्रैक्टिस करते चलें ताकि हमारे आंसर्स भी बेटर हो सकें। राइट, चलिए अगर आपको यहाँ पे स्पीड स्लो लग रही है तो आप इसको 1.5x या 2x पे भी देख सकते हैं। छोटी केस स्टडी उठाएंगे आज हम। छोटी केस स्टडी के साथ इसको किसी तरीके से एक फॉर्मल आंसर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ना डायग्राम ना किसी और तरीके से, उस तरीके से समझेंगे आज। राइट, ये एथिक्स की जो कंटेंट है ये आप www.sochies.com पे भी जाके पढ़ सकते हैं। राइट, वहाँ पे हम डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट तरह की केस स्टडीज़ को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए ये केस स्टडी हमारे सामने आती है कहीं ना कहीं, पीछे शायद थोड़े अल्फ़ाबेट छुप रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। राकेश इज रिस्पॉन्सिबल डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स, किस तरीके से राकेश एक रिस्पॉन्सिबल डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स है। हु एंजॉयज द ट्रस्ट ऑफ हायर ऑफिशियल्स, knowing his honesty, the government entrusted him with the responsibility of identifying the beneficiary under a health care scheme meant for a senior citizen। किस तरीके से उनको यहाँ पे एज ए सीनियर सिटीजन की जो हेल्थ है, जो एक स्कीम निकाली गई है हेल्थ केयर स्कीम, जिसके अंदर सीनियर सिटीजन्स को सेलेक्ट करना है, किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आइडेंटिफाई करना है जो स्कीम के बेनिफिशियर्स होंगे। बट बेनिफिशियर्स को लेकर उन्होंने कुछ क्राइटेरिया दिए हैं। द क्राइटेरिया टू बी बेनिफिशियर आर एज द फॉलोइंग: 60 ईयर अबव एज के बेनिफिशियर, बेनिफिशियर यहाँ पे क्या एज के होने चाहिए, 60 ईयर उससे प्लस ही होने चाहिए। बिलोंगिंग टू ए रिजर्व कम्युनिटी, रिजर्व कम्युनिटी के बिलोंगिंग्स होने चाहिए, किस तरीके से उनकी जो कम्युनिटी है OBS ST या इस तरीके से चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है, माइनॉरिटी एंड ऑल। फैमिली इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख रुपीज़ पर एनम, किस तरीके से उनकी पूरी फैमिली की इनकम जो है वो 1 लाख रुपीज़ पर एनम से कम होनी चाहिए। पोस्ट treatment progression is likely to be high to make a positive difference to the quality of life of the beneficiary, किस तरीके से ट्रीटमेंट से पहले या ट्रीटमेंट के बाद यहाँ पे उनकी वेल्थ को और क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी ध्यान में रखना है कि किस तरीके से वो हमारी अपनी लाइफ को जीते हैं, सर्वाइव करते हैं ऑल। राइट, वन डे एन ओल्ड कपल विजिटेड राकेश ऑफिस विद दिस एप्लीकेशन। अब एक दिन होता है जहाँ पे राकेश के ऑफिस, कौन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर जो हैं उनके घर पे, उनके ऑफिस में सॉरी, एप्लीकेशन के साथ ओल्ड कपल, कपल मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों, दे हैव बिन द रेजिडेंट्स ऑफ अ विलेज इन डिस्ट्रिक्ट सिंस देयर बर्थ। द ओल्ड मैन इज डायग्नोस्ड विद द रेयर कंडीशन दैट द कॉज ऑब्स्ट्रक्शन इन द लार्ज इंटेस्टाइन। किस तरीके से यहाँ पे बोला गया है, द ओल्ड मैन डायग्नोस्ड विद द रेयर कंडीशन दैट कॉजेस ऑब्स्ट्रक्शन इन द लार्ज इंटेस्टाइन, कुछ सबसे बड़े बड़े जो बीमारियां हैं उस तरह के कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रखे,
एज ए कॉन्सिक्वेंसेज ही हैज सर्व एब्डोमिनल पेन फ्रीक्वेंटली दैट प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम डूइंग एनी फिजिकल लेबर। बहुत ज़्यादा दर्द उठता है लार्ज इंटेस्टाइन के, मतलब कि वहाँ पे पेट के इधर की साइड की बात हो रही है, राइट। बहुत ज़्यादा दर्द उठता है, वो फिजिकल लेबर के तौर पे कोई वर्क नहीं कर पाते। द कपल हैज़ नो चिल्ड्रन टू सपोर्ट देम, कोई सपोर्ट चिल्ड्रन नहीं है। नो द एक्सपर्ट सर्जरी हुम दे कॉन्टेक्टेड इज़ विलिंग टू डू सर्जरी विदाउट चार्जिंग एनी फी। अब वहाँ पे किसी से एक्सपर्ट से इन्होंने राय भी ली और उन्होंने सजेस्ट भी किया है, ठीक है मैं सर्जरी कर दूंगा, वो भी बिना फी, बिना किसी चार्जिंग के। However, the couple will have to bear the cost of incidental charges such as medicine, hospitalization. बट उनको कपल को बोला गया कि डॉक्टर फीस नहीं ले रहे, बट आपको बेसिक जो मेडिसिन वहाँ पे लगेगी, हॉस्पिटलाइजेशन जो करेंगे आपको, उसका बिल पे करना है कहीं ना कहीं, टू द ट्यून ऑफ ₹1,00,000, 1,00,000 रुपये का कहीं ना कहीं। द कपल फुलफिल्स ऑल द क्राइटेरिया एक्सपेक्ट क्राइटेरिया बी। किस तरीके से बिलोंगिंग टू रिजर्व कम्युनिटी नहीं है, वो जो कपल है वो रिजर्व कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता है, बाकी सारे क्राइटेरिया ये कपल क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है कहीं ना कहीं। हाउएवर एंड एनी फाइनेंशियल एड वुड सर्टेनली मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। किस तरीके से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर अगर कोई स्टेप्स आते हैं या फिर कोई क्राइटेरिया के थ्रू उनको हेल्प मिलती है, तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ बहुत बेटर हो सकती है, राइट। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन डी में पूछा, पोस्ट ट्रीटमेंट प्रोग्रेशन इज लाइकली टू हाई टू मेक पॉजिटिव डिफरेंस इन क्वालिटी ऑफ लाइफ इन बेनिफिशियल, मतलब कि कुछ ट्रीटमेंट, कुछ बीमारी की बात कर रहे थे यहाँ पे, राइट। अब लेकिन यहाँ पे पॉइंट बी तो यहाँ पे हो ही नहीं रहा, रिजर्व कम्युनिटी से तो है ही नहीं वो। तो इन केस में हाउ शुड राकेश रिस्पॉन्ड टू दिस सिचुएशन, 2018 में ये पूछा गया था। हम यहाँ पे हमेशा देखते थे किस तरीके से हमारे आंसर्स को हम एज ए इंट्रोडक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते थे, इंट्रोडक्शन के साथ साथ किस तरीके से यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन के अलावा बॉडी को कैसे लिख सकते थे और उसके अलावा कंक्लूजन कैसे लिखते थे। हम इसको कई बार फैक्ट्स के फॉर्म में या फिर हम बोल सकते हैं कि डायग्राम के फॉर्म में, स्टेक होल्डर्स के फॉर्म में समझाते हैं, बट कई बार हम चाहें तो हमारे आंसर्स को हम डायरेक्टली कुछ टर्म पैराग्राफ वाइज भी डिवाइड करके लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, एज ए डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर राकेश इज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आइडेंटिफाइंग द बेनिफिशियरी अंडर द हेल्थ केयर स्कीम for senior citizen. During the process, he came across from a substitute by old couple seeking inclusion as a beneficiary in the scheme, but unfortunately, they do not belong to reserve community, which is one of the criteria for inclusion in scheme. अब यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन के फॉर्म में हमने लिखने की कोशिश की कि किस तरीके से यहाँ पे कंडीशन राकेश के सामने क्या बन रही है, मीन्स केस स्टडी को हमने ओवरऑल 3 लाइन्स के अंदर समराइज कर दिया कि राकेश के सामने किस तरीके की क्राइटेरियाज हैं, किस तरीके के सिचुएशन आई है और किस तरीके से वो सिचुएशन उस क्राइटेरिया के साथ मैच नहीं हो रही, सिर्फ उससे समझाया हमने अभी तक, राइट। अब यहाँ पे हमने क्या बात की थी, स्टेक होल्डर्स को। स्टेक होल्डर्स इन द केस आर ओल्ड एज कपल हु आर फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बट डू नॉट बिलोंग टू एनी रिजर्व कम्युनिटी। वो इकोनॉमिकली वीकर है, मतलब कि उनके पास पैसा नहीं है, अर्निंग सोर्स नहीं है, अर्निंग नहीं है ज़्यादा, बट रिजर्व कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं। On the other hand, there is a competing types of the old age people from the reserve community. Reserve community के फॉर्म में देखा जाए तो वहाँ पे ऑलरेडी उनके जो राइट्स हैं, जो यहाँ पे स्कीम के अकॉर्डिंग या पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो राइट्स बने हैं, उनको हम बता रहे हैं यहाँ पे। एज ए डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर, ड्यूटी ऑफ राकेश इज टू फॉलो द रूल्स एंड नॉर्म्स ऑफ द वर्क, बट एज ए ह्यूमन एंड सिविल सर्वेंट ही हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सिटीजन इन जनरल एंड ओल्ड एज पीपल इन पर्टिकुलर। किस तरीके से अगर यहाँ पे हम देखें राकेश के माइंड में या राकेश के सामने किस तरीके डायलमास, कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो सकते हैं, हम उसका एक हिंट दिया है हमने। किस तरीके से राकेश की एज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के तौर पे ड्यूटी बनती है कि वो रूल्स और नॉर्म्स को फॉलो करे अपने वर्क में, बट उसकी यह भी ड्यूटी बनती है एज ए सिविल सर्वेंट या ह्यूमन सर्वेंट के तौर पर कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए सीनियर सिटीजन्स की हेल्प करे और ओल्ड एज पीपल की हेल्प करे उनकी पर्टिकुलर सिचुएशंस के अंदर, राइट। ये राकेश के सामने हमने देखा कि 2 तरह के कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, हमने उसी को इवेल्युएट करते हुए लिखा है बस। ऑन रिसीविंग द एप्लीकेशन, हिज इमीडिएट कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी होल्ड मीटिंग विद द सर्जन हु इज विलिंग टू डू सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट। द प्राइम फोकस ड्यूरिंग दिस डिस्कशन शुड बी टू नो द डिटेल्स ऑफ द कंडीशन ऑफ द एप्लीकेंट, हिज हेल्थ एंड काइंड ऑफ केयर रिक्वायर्ड पोस्ट सर्जरी। किस तरीके से सबसे पहली सिचुएशन में क्या कर सकता है राकेश सबसे पहले। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हाउ शुड राकेश रिस्पॉन्ड टू दिस सिचुएशन। राकेश रिस्पॉन्स कैसे करेगा। राकेश रिस्पॉन्स करते समय हमारे यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो वो सबसे पहले क्या करेगा,
जो सर्जन सर्जरी करने वाले हैं उनके साथ जाके बात करेगा या उनसे समझेगा कि प्रॉब्लम क्या है, किस तरीके की अगर कोई सर्जरी होती तो उसके बाद किस तरीके के उनको पोस्ट सर्जरी के ट्रीटमेंट या फिर किस तरीके से पोस्ट सर्जरी के बाद उनके के टेक केयर ध्यान रखना है, उस चीज़ को पहले हमेशा एज ए सिविल सर्वेंट के तौर पे देखें या एज ए किसी भी पर्सन के तौर पे देखें। हमेशा अगर हम चीज़ों को एनालाइज नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से, हम प्रॉपर वर्क नहीं कर सकते कभी भी, राइट। After the said meeting with Dr. Rakesh should hold meeting with NGOs working in health sector for an old age people and public spirited citizens. The course of action should be crowdsource fund to meet the incidental charges and providing post surgery care. अब यहाँ पे राकेश का एक स्टेप क्या हो सकता है, किस तरीके से वो NGOs या फिर जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनकी हेल्प लेते हुए एक क्राउड फंडिंग जनरेट करें फॉर डेट ओल्ड एज पीपल। जो क्राउड फंडिंग जनरेट होगी वो उनके पोस्ट ट्रीटमेंट के केयर में ध्यान देगी कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे कंडीशन क्या आ रही थी, राकेश नॉर्म्स को नहीं तोड़ रहा है, नॉर्म्स तो उसके सारे बेकार है, हेल्थ केयर स्कीम को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है कहीं ना कहीं, बट फिर भी वो ओल्ड पीपल की मदद कर पा रहा है बाय इंक्लूडिंग द थर्ड पार्टी इन टर्म ऑफ NGOs लीडर्स जो या फिर बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी हेल्प लेते हुए कहीं ना कहीं, या क्राउड फंडिंग के फॉर्म में पैसा जनरेट करते हुए, राइट। तो ये एक कंडीशन हो सकती है जहाँ पे राकेश हेल्प कर पाए। ये मेरे अकॉर्डिंग है। यहाँ पे किस अकॉर्डिंग आप कुछ और दूसरे सजेशंस भी दे सकते हैं, दूसरे आंसर्स भी ले सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ आंसर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आंसर्स हमसे कहना क्या चाहते हैं। Rakesh should also forward an application to his superiors in the district with the details of the case, requesting them, if possible, from DM Welfare Fund for financial support for the specific case. किस तरीके से राकेश एक तो NGO से हेल्प ले रहा है, अगर NGO वर्क नहीं कर रहे तो हो सकता है वो अपने सुपीरियर को लेटर लिखे या सुपीरियर को एप्लीकेशन लिखते हुए उनकी यहाँ पे जो DM वेलफेयर फंड फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट है उसमें से कुछ अमाउंट को रिलीज करा पाए, राइट, जहाँ से उनके टेक केयर ध्यान रखा जाए। These immediate steps are to ensure support to couple consideration. As a mid-term solution, Rakesh should try to organize awareness among citizens of district regarding integrated program for older person, right? किस तरीके से यहाँ पे ये राकेश इमीडिएट स्टेप भी तो लेगा कहीं ना कहीं, किस तरीके से उनको ध्यान में रखते हुए कि ओल्ड पीपल अगर क्राउड फंडिंग करने के हो सकता है क्राउड फंडिंग में टाइम लग जाए, हो सकता है कि वहाँ पे एप्लीकेशन जो उसने दी उसमें भी टाइम लग जाए रिवर्ट आने में। तो यहाँ पे क्या करेगा राकेश शुड ट्राई टू ऑर्गेनाइज अवेयरनेस अमंग सिटीजन्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिगार्डिंग इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन। अपने यहाँ पे जो ओल्डर पर्सन है उनके बीच में किस तरीके से इंटीग्रेटेड पॉलिसीज़ बनी हुई है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर हाईलाइट करेगा ताकि यहाँ पे उनकी मदद कर पाए। Secondly, he should hold meeting with NGO, public institution, public spirited citizen to organize outreach program. He should make proposal and effort for providing space, creating awareness about PM जन औषधि केंद्र at district, block, village level. किस तरीके से यहाँ पे वो NGOs इन सबकी तो हेल्प ले रहा है, उसी के साथ साथ PM जन औषधि केंद्र एट डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल की जो पॉलिसीज़ है, जो एक हम बोल सकते हैं एक रूल्स रेगुलेशन चलते हैं या एक एक्ट चलता है जिसके तहत हम लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करते हुए हेल्थ को लेके किस तरीके से PM की जो फंडिंग है उसके अंदर से हेल्प लेते हुए इनकी हेल्प कर सके कहीं ना कहीं। इस प्रपोजल और इस चीज़ को ध्यान में रखेगा और किस तरीके से अगर वो चीज़ वहाँ पे इम्प्लीमेंटेड नहीं है तो उसे लागू करने की कोशिश करेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे या विलेज लेवल पे कहीं ना कहीं, राइट। These cases cannot be taken in isolation as there would be many more poor people in need. Taking this case as a base, Rakesh may propose his seniors to consider insertion of subcategory for economically weaker section. Subcategorization can be considered as an inclusive of landless, poor, old people without children or people without any permanent source of income. अब यहाँ पर राकेश ने एक परमानेंट सॉल्यूशन भी दिया है। हमेशा ध्यान रखेंगे हम आंसर्स जब लिख रहे हैं तो आंसर्स में हमारे परमानेंट सॉल्यूशंस अगर ज़्यादा रिफ्लेक्ट होंगे तो हम ज़्यादा बेटर समझा पाएंगे कि हाँ हमने केस स्टडी को समझा है, केस स्टडी को एनालाइज करते हुए आंसर्स भी दिए, सॉल्यूशन भी दिए, बट हम परमानेंट सॉल्यूशन भी चाहते हैं सोसाइटी में ताकि इन फ्यूचर में इस तरीके की प्रॉब्लम्स वापस जनरेट ना हो या जनरेट हो तो उनका सोल्यूशन पहले से डिस्क्राइब हो। अब राकेश क्या कर सकता है, अपने सीनियर्स को प्रपोज कर सकता है कि किस तरीके से हम यहाँ पे ये कैटेगरी जो है कैटेगरी के अंदर थोड़े से बदलाव करें, जैसे कि रिजर्व कम्युनिटी को हटा के अगर रिजर्व कम्युनिटी के अलावा भी दूसरे कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं उनमें अगर कोई विदाउट चिल्ड्रन है या फिर जो अर्निंग अच्छी नहीं कर सकते हैं बहुत मेडिकल रिक्वायरमेंट है तो उनको भी एज ए बेनिफिशियर के तौर पे इंक्लूड करें,
राइट। किसी तरीके से उनको भी इंक्लूड करने की कोशिश करें, जैसे कि ओल्ड पीपल है विदाउट चिल्ड्रन, लैंडलेस पुअर हैं, राइट, या फिर पीपल विदाउट एनी परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम, इन सबको भी कंसिडरेशन में, ताकि उनकी भी हेल्थ बेटर हो सके। अगर ये चीज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आगे फ्यूचर में इस तरीके के और भी केसेस जनरेट होंगे ही होंगे, ऑब्वियसली बात है। अगर जनरेट होता है उनको डायरेक्टली हेल्प मिलना शुरू हो जाएगी कहीं ना कहीं, राइट। तो ये केस स्टडी थी, किस तरीके से हमें पूछी गई थी और किस तरीके से हम यहाँ पे इसका आंसर्स लिख सकते थे। यहाँ पे आंसर्स के पैटर्न या फॉर्मेट और भी तरीके के हो सकते हैं। अगर आपको लगता है आप किसी और तरीके से इसको लिख सकते हैं तो प्लीज़ राइट इट डाउन, ताकि हम समझ पाएँ कि आपको, या हम देख पाएँ कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत बेटर होती जा रही है। आप खुद देख पाएंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ आंसर राइटिंग धीरे धीरे क्या हो रही है, डेवलप, या फिर हम बोल सकते हैं गॉर्जियस एट द एंड, जैसा हमने कोर्ट में पढ़ा था, राइट। चलिए, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, अगली केस स्टडी को वापस सॉल्व करेंगे, राइट। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।